नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आज शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। बात श्रीगंगानगर की करें तो यहाँ के प्रमुख शिव मंदिर शिवालय यानी बाबा शुक्रनाथ की बगीचे को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। मंदिर में प्रातः से ही भक्तों की लाइनें लगनी शुरू हो गई। मंदिर समिति द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में भजन संध्या और महाआरती का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। भक्तों के अनुसार रविवार का अवकाश होने के कारण आज शिवालयों में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रौनक देखी गई। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक संपन्न करवाया गया और अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। जयपुर के चाकसू में हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला सहित 5 कार सवार श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कोटा जयपुर नेशनल हाईवे पर टिगरिया मोड़ के पास तक हुआ, जब ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई और तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सभी मृतक मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी थे और उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद खाटू श्याम जी जा रहे थे। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय रेशमा श्रीवास्तव, पीयूष राय, रजक राहुल, ड्राइवर 25 वर्षीय अनुराग और शानू के रूप में हुई है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ी को हटाकर यातायात सुचारू करवाया और शवों को चाकसू उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा की सीधी भर्ती में ओबीसी, एससी व एसटी के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की नियुक्ति के आंकड़े जारी किए हैं। सीपीआई-एम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास के सवाल पर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। इसमें बताया है कि देश भर में स्वीकृत पदों में से आईएएस के 1300, आईएफएस के 1029 और आईपीएस के 505 पद खाली हैं। इसकी राज्यवार सूचना के अनुसार राजस्थान में आईएएस के 64, आईपीएस के 6 और आईएफएस के 39 पद रिक्त हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि आरक्षित वर्गों में सीएसई 2020 से सीएसई 2024 तक 5 साल में ओबीसी के 245 आईएएस, 255 आईपीएस और 231 आईएफएस अधिकारी भर्ती किए गए हैं। इसी तरह एससी वर्ग में 135 आईएएस, 141 आईपीएस व 95 आईएफएस की नियुक्ति की गई है। वहीं एसटी वर्ग में आईएएस के 67, आईपीएस के 71 और आईएफएस के 48 अधिकारियों की नियुक्ति मिली है। पाली के फालना थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर घायल है। यह भीषण हादसा रानी खीमेल रोड पर पवन वाटिका के पास हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान खीमेल निवासी प्रेम कुमार एवं श्रवण तथा रानीगांव निवासी अजय पुत्र मदन लाल के रूप में हुई है। मृतक अजय 12वीं कक्षा का छात्र था। गंभीर घायल अजय पुत्र मोडाराम को प्राथमिक उपचार के बाद पाली के हायर सेंटर रेफर किया है। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद हादसा देखकर वहीं बेहोश हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को रानी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के हिसार में पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर पवन उर्फ मूसा के बीच मुठभेड़ हो गई। गांव पीरावाली के पास सीआईए 1 की टीम के साथ हुई इस फायरिंग में मूसा के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पवन मूसा पर हत्या, लूट, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे 35 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह हाल ही में जेल से बाहर आया था और फर्जी साइबर अधिकारी बनकर लूटने वाले गिरोह का सरगना बताया जाता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह किसी वारदात को अंजाम देने या नशा खरीदने पीरावाली की तरफ आ रहा था। घेराबंदी के दौरान मूसा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली पीएसआई नवीन के बॉडी प्रोटेक्टर पर लगी, जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली मूसा के पैर में लगी और उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने मौके से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को लाखों रुपए की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। कार्यवाहक थाना प्रभारी एसआई केदारलाल के नेतृत्व में गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास सिंचाई विभाग के खंडरों में एक संदिग्ध युवक मादक पदार्थ के साथ खड़ा था। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को काबू किया, जिसकी पहचान वार्ड 25 निवासी 21 वर्षीय हर्ष सोनी के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक प्लास्टिक की थैली बरामद हुई।
हुई, जिसमें 102 ग्राम 12 मिलीग्राम हेरोइन मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि वह यह खेप कहां से लाया था और किसे सप्लाई करने वाला था। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा। बूंदी की डाबी पुलिस ने एक व्यक्ति को जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर करने के आरोप में उसकी पत्नी रूबी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अनैतिक संबंधों से जुड़े विवाद के बाद की गई। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा के अनुसार मृतक सत्यनारायण डाबी में मजदूरी करता था और अपनी पत्नी के साथ मकान मालिक के बेटे के साथ कथित अवैध संबंधों के कारण मानसिक तनाव में था। परिजनों का आरोप है कि पत्नी रूबी और उसके भाई नवीन ने साजिश रचकर सत्यनारायण पर दबाव बनाया और उसे गांव से वापस डाबी बुलाया। इसके कुछ समय बाद ही सत्यनारायण का फोन बंद हो गया और बाद में उसकी मृत्यु की खबर सामने आई। पुलिस जांच में पाया गया कि पत्नी के आचरण और अनैतिक संबंधों के कारण हुए सत्यनारायण मानसिक तनाव में था। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। पंजाब के जलंधर की मशहूर सूफी गायिका ज्योति नूरा से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और उनके घर के बाहर फायरिंग का गंभीर मामला सामने आया है। ज्योति के पति उस्मान ने आरोप लगाया कि उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम से धमकियां मिल रही हैं। पैसा न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की चेतावनी दी गई है। उस्मान के अनुसार रात को स्कूटी सवार हमलावरों ने उनके घर के बाहर फायरिंग की, जिसकी फुटेज सीसीटीवी में भी कैद हुई है। परिवार का कहना है कि वे पिछले 6 महीनों से पुलिस को इन धमकियों की शिकायतें दे रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। एडीसीपी आकर्षि जैन के अनुसार फायरिंग की घटना से इनकार किया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच तेज कर दी गई है। घटना के बाद से ज्योति नूरा के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस लाइन के कांस्टेबल चालक 45 वर्षीय दुर्गादान चारण की मृत्यु हो गई। हादसा खैरवा रोड स्थित हनुमान ढाबे के सामने हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी एफएसएल टीम की गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। मृतक दुर्गादान बालोतरा जिले के सरवड़ी गांव के निवासी थे। वे एफएसएल टीम के साथ खिवाना क्षेत्र में हुए एक पुलिस एनकाउंटर स्थल से साक्ष्य जुटाकर वापस लौट रहे थे। ढाबे के पास कुछ देर रुकने के दौरान यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना पर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू सहित आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले के सोजत सिटी में नकाबपोश बदमाशों ने एक मोबाइल शोरूम पर धावा बोलकर करीब 1 करोड़ रुपए के मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। काका चौराहा स्थित हरिकृष्णा मोबाइल शॉप में हुई यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के अनुसार 5 बदमाशों की गैंग ने अलसुबह महज 12 मिनट में इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया। बदमाशों ने सरिये से दुकान का शटर ऊंचा किया और अंदर घुस गए। उन्होंने दुकान से आईफोन और सैमसंग की महंगी सीरीज के 100 से अधिक स्मार्टफोन और गले में रखे 2,50,000 रुपए नगद चुरा लिए। शातिर चोरों ने पहचान छिपाने के लिए जाते समय सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे भी छिड़का। सूचना पर सोजत थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है।